देखिए जी, भट्टी साहब जो बातें कर रहे हैं ना, जी बोलिए बोलिए। उस पर अगर मैं कमेंट कर दूं तो फिर आप सवाल कर लीजिएगा। सर देखिए, इरशाद भट्टी साहब मेरे भाई हैं, बहुत अजीज़ हैं मुझे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अदालतों ने ना तो पॉलिटिकल प्रेशर लेना होता है, ना आवाम की राय देखनी होती है। अदालतों ने फैसले करने हैं आइन और कानून के मुताबिक। अच्छा देखें, बिल्कुल नई तारीख रकम हुई है, ये बात तो उन्होंने मेरा जुमला लिया, तो फिर नई तारीख रकम हुई कि हमने तो पढ़ा था और सुना ये था और सीखा भी ये था कि कभी गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, लेकिन ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल जरूर है। लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 8 मोअज़्ज़ज़ जजेस के ऊपर जो है ये अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम को, क्लॉक को रिवर्स कर दिया। शायद हमने जो पढ़ा वो गलत पढ़ा था, या जो बड़ों से सीखा वो गलत सीखा था, या दुनिया सारी जो है वो बेवकूफ़ है, सिर्फ समझदार तो हमारी ये मोअज़्ज़ज़ 8 जज साहिबान हैं। तो ठीक है, इनकी इस जो दानिस्त है, ये इनके इस फैसले को अगर इनके साथ हम आवाज हो जाएं तो इसके इम्पैक्ट्स आएंगे आने वाले दिनों में। देखिए, अदालती नज़ीर कायम हो गई है। जिस तरह पैनामा के अंदर विदाउट ट्रायल नवाज शरीफ साहब को कन्विक्ट किया गया, वो एक अदालती नई तारीख थी, और इसी तरीके से हसन साहब, अगर आपकी इजाजत हो, ये दूसरा फैसला है, उसका ये वर्स्ट फैसला है। हसन साहब, मुझे आपने कहा कि जी टाइम जो है वो आप उसको ठीक नहीं कर सकते माजी में जाके। मेरा अगर यही एक प्रिंसिपल उठा लिया जाए तो इससे पहले कासिम सूरी साहब ने जब उस वक्त तहरीके अदम इत्तेमाद को उठा के फेंक दिया था कि जनाब ये तो सारी बैरूनी साजिश है और ये सारा उसका हिस्सा है, ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जाके उसको स्टडी करता है, उसके ऊपर सारी समाअत होती है, दलाइल दिए जाते हैं, उसके बाद वो भी जाके ये कहता है कि नहीं जनाब ये आपने गलत किया था, ये उस मौके के ऊपर आप ये नहीं कर सकते थे। तहरीके अदम इत्तेमाद आई भी थी, उसके ऊपर वोटिंग होनी थी, और फिर उसके बाद वोटिंग हुई उसके ऊपर, और उसके बाद जारी बात है इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने अपना किरदार अदा किया था। यहां पे भी अगर एक नुक्ता, एक पॉइंट जहां से आता है, जहां पे इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक्चुअली उंगली उठाई जाती है, वो ये है कि जनाब एक कैंडिडेट जब आपके पास आ रहा है और आके कह रहा है, अपना एफिडेविट दे रहा है कि जनाब मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है, आप वो एफिडेविट ले ही नहीं रहे, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो वहां पे जाके करेक्शन तो करनी पड़ेगी ना। असल पॉइंट तो वो है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के, और ये फैसला सिर्फ 8 का नहीं है सर, फ्री का मंसूर भाई जी नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, बोलिए। करेक्शन के लिए मुतासरा फ्रीक का अदालत से, रेलेवेंट फोरम से रुजू करना होता है। अच्छा। आपने लीगल रेमेडी लेनी होती है। ये चीज नहीं होती कि अदालतें खुद कह दें जी हम आपको ये रेमेडी देंगे। ठीक है सर, देखिए हमने भी जिंदगी अदालतों में गुजारी है ना। ठीक है। यहाँ पर तो होता ये है कि एक दिन जायदुल मियाद के ऊपर, चले मैं इसमें केस आप उठा के बाहर। ओके हसन भाई एक बात बताइए, फरीक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल था उस केस के अंदर, ये मानते हैं आप? जी था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो एमएनएज इलेक्ट हुए थे, वो सारे के सारे एमएनएज जब इलेक्शन लड़ रहे थे, जिस दिन 8 फरवरी को उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उससे पहले 1 महीना पहले जितनी उन्होंने कैंपेनिंग की, वो जो पोस्टर लगाते थे उस पे किसकी तस्वीर होती थी? लगाते होंगे इमरान खान की, लगाते होंगे या सुन्नी इत्तेहाद वो क्या लगाते होंगे, वो कौन सी लगाते होंगे? जी मेरा अगला सवाल सर, अगला सवाल सुन लीजिए। वो कौन सी जमात थी जो सोशल मीडिया पे हर जगह पे अपने सॉफ्टवेयर के जरिए बता रही थी लोगों को कि जनाब ये हमारे कैंडिडेट हैं? वो कौन सी जमात थी? वो तमाम जमातें बता रही थी अपने उम्मीदवार के बारे में। उन्होंने अपने जो है वो नहीं ये वाले सर, ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले, ये कौन से थे? वेबसाइट्स पर लगाए हुए थे। हसन भाई, ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले थे, ये कौन सी जमात बार-बार कह रहे हैं जो कि पीटीआई के हमारे याफ्ता इंडिपेंडेंस जी मैं वही कह रहा हूं। वो कौन सी जमात उनको कहती थी ये हमारे कैंडिडेट्स हैं? पहले मान लिया आपकी बात, आप बताएं ना, मतलब क्वेश्चन मैं आपका समझ नहीं पा रहा। क्वेश्चन चाह रहे हैं तो ठीक है, पीटीआई। हाँ, मेरा हसन साहब, मेरा बेसिक सवाल ये है, खड़ा होने वाला कह रहा है मैं पीटीआई का हिमायत याफ्ता हूं, पीटीआई कह रही है ये हमारा हिमायत याफ्ता है, वोटर आके कह रहा है ये पीटीआई का हिमायत याफ्ता है, सब लोग जो उस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं वो सब कह रहे हैं कि इसका ताल्लुक पीटीआई के साथ है। अगर कोई नहीं मानना चाह रहा तो वो शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं मानना चाह रहा, या सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस नहीं मानना चाह रहे कि नहीं हम तुझे पीटीआई का नहीं मानेंगे। वो खुद अपने मुंह से कह रहा है, वोटर कह रहा है तू पीटीआई का है, लेकिन हम अब सबके सब नहीं मानना चाह रहे क्योंकि माजरत के साथ। जी बोलिए प्लीज सर। नहीं सर, मंजूर भाई आप देखें, बहुत माशाल्लाह आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं तो आपको बड़ा आइडलाइज करता हूं, लेकिन ये तो मिसाल वही है कि एक प्राइवेट कैंडिडेट जो है वो कोई बोर्ड, सपोजिटली फेडरल बोर्ड के लिए वो अप्लाई कर देता है। ठीक है जी। वो अपने स्कूल का नाम जो है वो एक्स स्कूल का नाम लिख देता है। ठीक है। स्कूल उसको तस्लीम नहीं करता। ठीक है, या फेडरल बोर्ड के अंदर वो स्कूल रजिस्टर नहीं है, तो वो तो प्राइवेट कैंडिडेट होगा ना। काजी फाइज़ साहब ने, हसन साहब क्या ये अपने फैसले में उसमें लिखा कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारे
फैसले को 13 तारीख का जो फैसला था उसे गलत इंटरप्रेट किया। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर एक सियासी जमात खत्म कभी नहीं किया था। ये आप मानते हैं? काजी फाइसा साहब ने ये बात कही। जी, काजी साहब ने जमाल बंदू खेल साहब का फैसला है, उसको इंडोर्स किया है काजी फाइसा साहब ने। यस, तो फिर बात तो वही होगी ना। इवन काजी फाइसा साहब भी कह रहे हैं कि पीटीआई मैदान में मौजूद थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उससे नहीं माना। लेकिन वो तो टोटल 6 उम्मीदवार है ना, 6 रिटर्न कैंडिडेट्स जो उसमें आए हैं, वो उनकी हद तक तो अगर देनी भी है तो सीटें दे सकते हैं ना आप। जी। आपने तो बात ये है कि वो तो 6 की हद तक है ना। हाँ। उससे आगे तो ये मामला था नहीं सर। बात ये है कि आपने कंप्लीट जस्टिस के नाम के ऊपर एक तो 51D को आपने रीराइट कर दिया, ठीक है, फिर आपने क्लॉक को रिवर्स कर दिया। अच्छा। अब जो चीजें ये कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट, देखिए अब ऑर्डर तो दे दिया हमारे मोजेस जजेस ने। मैं आपको बता रहा हूं कि जब डिटेल रीजनिंग उनको देनी होगी तो जो ऑथर जज हैं उनको बुखार हो जाएगा। अच्छा, बुखार ये इतना आसान नहीं होता। आपने ठीक है प्लेन अंग्रेजी नहीं लिखनी, आपने आपकी जो फैसले होते हैं वो दुनिया में जाते हैं। मैंने अभी मुझे एक बर्तानिया से एक जो है वो हमारे सोलिसिटर हैं, उनसे वो बात हुई तो उनकी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर बड़ी दिलचस्पी थी। तो वो तो हंस रहे थे कि जनाब के आपने इंप्यून ऑर्डर सेट असाइड किया और अपील भी जो है वो डिसमिस कर दी। यार खुदा का नाम ले, कहां पर ये चीज होती है? आप पूरी दुनिया में देखें ना, सिर्फ पाकिस्तान में तो अदालतें नहीं है, अदालतें तो बर्तानिया में भी हैं, अमेरिका में भी हैं। तो आपने तो इंसाफ देखना ना कि इंसाफ किस तरीके से हो रहा है। आप ये देखिए, ये मिसाल इटसेल्फ एक मजाक है। ये मजाक है, ये मजाक है। भट्टी साहब, इस मजाक के सर लोग हंस रहे हैं। वो कह रहे हैं हसन साहब, पूरे दुनिया के अंदर लोग हमारे पे हंस रहे हैं सर। क्यों हंस रहे हैं सर लोग हमारे पे? अच्छा, ये जो बर्तानिया से मेरे भाई के दोस्त हंसे हैं, वो कितने टाइमिंग पर हंसे हैं। टाइमिंग देखिए कि हंसे कब हैं। पहले गालबन वो जो कुछ हो रहा था उस पर रो रहे थे, लेकिन चलो हंसे तो सही ना, खुशी तो आई ना कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला किया। जब मैं अब क्या बंदा कर अच्छा सफर कर ले भाईजान, मैं कुछ 70 मरतबा आपको दरमियान में टोक सकता था जब आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, लेकिन चूंकि ये तहजीब हम आपस में अगर करें तो वो बुरा लगता है। पहली बात है कि हंसे वो, उनको रोना कब चाहिए था उस हमारे दोस्त को? रोना ये चाहिए था कि जब आप तोशाखाना की टुकड़ों में फिल्म चला दें, तब उन्हें रोना चाहिए कि भाई ये क्या हुआ। 4000 तोहफे, 1200 घड़ियां और 20 साल रिकॉर्ड और सिर्फ इमरान खान मुजरम। उनको रोना कब चाहिए कि ये गाड़ियां जब ले गए थे तो गाड़ियां ले जाने वाले जो ले जा ही नहीं सकते वो उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। उनको रोना कब चाहिए? उनको रोना चाहिए कि इस मुल्क में घड़ी चोरी करना बड़ा जुर्म है, मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचाना छोटा जुर्म है। एक में 14 साल सजा, एक में 10 साल सजा। उनको रोना कब चाहिए कि फरियाल तालपुर को जेल में डाला जाए तो जरदारी साहब आज भी नहीं भूलते। मरियम पर मुकदमा बने तो नवाज शरीफ साहब को आज भी दुख होता है। लेकिन इद्दत में निकाह केस में बुशरा को सजा मिल जानी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में एक ही खातून है, बेटी एक ही है, वो मरियम है, और बहन एक ही है, वो फरियाल तालपुर है। उनको रोना कब चाहिए कि एन इलेक्शन से पहले इस इलेक्शन कमीशन ने जिसने पहली मरतबा आइन तोड़ा केपी और पंजाब में इलेक्शन बर वक्त ना करवा के, दूसरी मरतबा मरकज में ना करवा के, और फिर तीसरी मरतबा सदर से मुशावरत ना करके, उस वक्त नहीं रोए। उनको रोना कब चाहिए था? जब काजी फायज ईसा साहब जब ने बल्ला छीन लिया। उनको रोना कब चाहिए था? जब सियासी स्पेस ले ली गई। उनको रोना कब चाहिए था? जब मखसूस नशिस्तें ले ली गई। यार कभी ऐसा हुआ है जिंदगी में? यानी हम चाहते हैं इस पूरे मुल्क को, इस पूरी जुडिशरी को, मैं तो कहता हूं उस दिन बुखार चढ़ना चाहिए था जिस दिन ये इलेक्शन कमीशन गलत फैसले कर रहा था, ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई थी। उस दिन फायजी साहब, काजी साहब भुट्टो साहब की को फेयर ट्रायल दे रहे हैं और मुशर्रफ साहब को फेयर ट्रायल दे रहे हैं, फैजाबाद धरने को उठा रहे हैं, लेकिन जो आज ब्लंडर्स हो रहे हैं उनके सामने हो रहे थे। और मैंने एक मरतब बोला था कि इलेक्शन कमीशन को वकील करने की क्या जरूरत है फायजी साहब काजी साहब की अदालत में, और लेकिन नीचे जो कुछ हो रहा है उनको कोई नहीं। और पूछते क्या है? सारा दिन सारी रात वो हीर रांझा सुनते रहे, दिन को पूछा हीर औरत थी कि लेकिन 47 होता क्या है? भट्टी साहब चीफ साहब ने पूछा, ये सिर्फ 2 जुमले भाईजान, सिर्फ 2 जुमले। फॉर्म 47 होता क्या है भाई? ये जो होता है हो गया है। तो आप जब एक सीरीज ऑफ चलाएंगे, जस्टिस मुनीब ने जैसे कहा कि एक सीरीज ऑफ गलतियों की है जिसकी इब्तिदा यहां से हुई है, तो जब आप कहते हैं कि हम बड़े डेमोक्रेट जज हैं,
आप कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, आप 14 या 18 लोग जिसमें अकबर एस बाबर और नौरीन साहबा भी शामिल थी, उनके लिए आप करोड़ों वोटर्स का तय कर देते हैं, बल्ला छीन लेते हैं। और जब आप उनके जिन 14 में से एक ने भी गालिबन यूनियन काउंसिल का मेंबर भी नहीं बनना या एमएनए एमपीए भी नहीं बन सकेगा उम्र भर, तो उन 14 के लिए आपने उल्टा दिया सिस्टम। जो करोड़ों लोग थे वो कभी बैंगन ढूंढ रहे थे, कभी टरबाइन ढूंढ रहे थे, कभी जूता ढूंढ रहे थे, कभी चिमटा ढूंढ रहे थे, और आपको झोलियां उठा उठा के दुआएं दे रहे थे। तो बात यह है कि जब आपने जेल में डाला, नाहल किया, जब आपने उसके बाद आपने लगातार 3 उस सोलिसिटर साहब जो थे उनसे पूछिए कि जिस तरह डयाला जेल में 3 केसों में सजाएं सुनाई गई, जिस तरह केस चलाए गए, फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आप कहा कि ये फिर भी काबू नहीं आते, फिर उनकी क्या सियासी स्पेस ले लो, फिर कहा अभी भी काबू नहीं आते, शनाख्त ले लो, फिर उसके बाद कहा कि नहीं, फिर भी कबूतर उड़ाने से तोते उड़ गए, तो फिर कहा कि आप भी जरा फॉर्म 47 ले आओ, फिर मखसूस नशिस्तें ले आओ, और फिर सारा कुछ होता रहा। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट खामोश रही। अब अगर जजेस ने यह कहा है कि ये जो तरीके इंसाफ है, यानी देखिए ना कि बल्ला किससे छीना था? कोई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से छीना था। और इमरान खान की कौन सी पार्टी है? कोई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्टी है। ये तो वो जुगाड़ थे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फायज ईसा काजी बेंच की मेहरबानी से कभी जमात इस्लामी, कभी वादतुल मुस्लिमीन, कभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, कभी नजरियाती, कभी आजाद, कभी अंदर, कभी बाहर, उस वक्त जो गलत तशरीह हो रही थी तो वो भी चुप थे, गलत तशरीह वाले भी कर रहे थे। मैं कहता हूं ये इनको सजाएं मिलनी चाहिए नीचे इलेक्शन कमीशन में। और ये जो तारीख लिखी है, ये बताया है इन जजेस ने, और ये वो जजेस हैं खैर से जिनमें एक जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की जिंदगी की गारंटियां मांगी, मुझे इजाजत दीजिएगा, हसन साहब वेट कर रहे हैं, जिनकी कस्में खाते थे ये लोग।